अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पीएसएल में आज है डबल मैचेस का दिन और आज जो है वो 2 मैचेस पीएसएल में खेले जा रहे हैं। मगर कल हुआ एक मुकाबला जिसमें बहुत मुश्किल था गेस करना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वो कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड येट अगेन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना पहला मैच भी जो है वो जो जीता था वो कराची किंग्स के अगेंस्ट जीता था। एंड कल फिर दूसरी दफा कोयटा ग्लैडिएटर्स सक्सेसफुल हुई कराची किंग्स को हराने में और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 विकेटों से ये जीत हासिल की। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ जो मैच आज अभी इस वक्त खेला जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। एंड देन जो शाम को खेला जाएगा मैच उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शेड्यूलिंग पीएसएल की कुछ समझ में आ नहीं रही है। यानी वीकेंड पे ब्रेक देते हैं और वीकडे पे डबल हेडर रखा जाता है। मैं आज देख भी रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अरबाब इख्तियार जो हैं वो कुछ इसकी जस्टिफिकेशन प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वो जस्टिफिकेशन वो खुद ही कुछ समझ पा रहे होंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस वक्त एक डबल हेडर मैच आज का दिन है और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स जो है वो एक्शन में है। और पेशावर ज़ल्मी ने जो टोटल पुट अप किया 207, ज़रा इसके हवाले से भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स अपने इनिंग का आगाज़ कर चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट लाहौर के हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मिसबा एंड इमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत जी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बिल्कुल जी, अब बिल्कुल ठीक है जी हम लोग माशाल्लाह। इमाम तो इस वक्त इमाम की मुझे खुशी वाली आवाज सुनी है वाकई, हाँ। इमाम ने कल जो है वो सबको क्लीन स्वीप किया है। क्या क्लीन स्वीप किया? ये तो बस तुक्के हैं यार। मॉडेस्ट, ही इज एक्टिंग मॉडेस्टी आप चाहिए देखिए ना, कस्टमर से काम ले रहे हैं। बट कल जैसे एक मौके पे उमर अकमल विकेट कीपिंग करने आया ना, उस वक्त तो मेरे चेहरे पे हंसी आएगी। मैंने कहा नहीं जी, हो गई विकेट कीपिंग उमर अकमल से, यही रह गया था देखने को अब वैसे यार। लेकिन बहरहाल चले जी, कल के मैच की भी बात होती है। दोनों मैचेस जो है क्लीन स्वीप किया है। यानी कोयटा ग्लैडिएटर जो कि इस टूर्नामेंट की कमजोर टीम नजर आई है उसने कराची किंग्स के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। तो फिर कराची किंग्स के लिए सोचने का मकाम है कि वेयर डू दे स्टैंड। आई मीन व्हाट अ लॉन्ग जर्नी दैट दे हैव टू कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट पीएसएल। अभी की भी बात करेंगे। आज साइम ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली है। साइम अयूब कमाल बैटिंग उन्होंने की, लेकिन फिर भी बाय द वे पहला ओवर मिडन फेंका है। तो ज़ल्मी ने अभी उस ओवर का अख्ताम हुआ है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। सो चलें जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं सवेरा। सो शैल वी स्टार्ट विद यस्टरडेज मैच? बिल्कुल, देयर सो मेनी मैचेस गोइंग ऑन। एक कल का, एक आज का, बट हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमें लाला भी जूम पे ज्वाइन इन कर लेंगे तो जो आज अभी इस वक्त मैच चल रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसका हमने जाहिर सी बात है प्रेडिक्शन नहीं ली हुई थी, दो कि हमें कल वो प्रेडिक्शन कर लेनी चाहिए थी। सो यस, वो प्रेडिक्शन भी उसकी जान लेंगे बिकॉज एक इनिंग तो आपके सामने आ चुकी है। अब देखना है कि किस तरह, बिकॉज लाहौर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया आज के मैच में। बट आज के मैच से पहले कल कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स में, इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्या सही किया कराची किंग्स के मुकाबले में? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना कि किसने क्या सही किया और किसने क्या गलत किया। मुझे लगता है कि मैच ये था कि दोनों में गलतियां किसने ज़्यादा की। सही बात। तो Exactly. कराची जीत गया गलतियां करने में। और ऑब्वियसली फिर वही चीज़ बारहा बड़ा मुझे लगा कि एक स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन भी कराची की, ऑलमोस्ट मैच उनके हाथ में था। वहाँ पे फिर वही छोटी छोटी गलतियाँ कि जेम्स फुलर वाज बॉलिंग वेल, उसका एक ओवर रोका गया। फिर मैचअप्स की बात करूँगा क्योंकि उसके प्रीवियस डेथ बॉलिंग में बड़े गंदे ओवर गए थे। अगर मिडिल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे और एक और विकेट आपको मिल भी सकती थी, तो वाई उसको आप नीचे लेके गए। और इसी तरह इमाद वसीम, आई नो ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हैमस्ट्रिंग या जो भी उसको था, बट एक ओवर उसने किया, बड़ा अच्छा मैचअप भी था उसका। उस टाइम गुप्तिल को मुश्किल हो रही थी, सरफराज से हिट नहीं लग रही थी, तो वाई ही है बेसिकली हैवंट बोल्ड अनदर ओवर। और वो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के लिए क्यों ओवर ज़्यादा बचा दिए कि मूसा ने भी 4 करने हैं, जेम्स फुलर ने भी 4 करने हैं और फिर आमिर यामीर ने भी एंड पे बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक वो मिसिंग पार्ट था थोड़ा सा कि वहाँ पे अगर वो एक आधा ओवर और कर लेते
जेम्स फुलर को थोड़ा अर्ली ख़त्म करा देते तो ये सिचुएशन ना होती। और फिर जो टैक्टिक्स थे उस टाइम पे, जेम्स फुलर ने जो ओवर एक किया, मेरे ख्याल में दैट वाज द गेम चेंजर एट दैट स्टेज। यानी गुप्टिल को हम हमेशा बात करते हैं कि उसके हाथ आपने उसको आर्म्स जो है ना वो खोलने नहीं देनी, और मिड ऑफ ऊपर रख के आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर फुलर बॉल करा रहे हैं और कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के ऊपर से मार रहा है। आप पूरा जो उसने रन्स किए हैं वो सारे अगर आप देख लें, जितने बॉल उसको विकेटों के अंदर यॉर्कर हुए हैं या उसकी बॉडी की तरफ इवन जेम्स फुलर ने पहले किए हैं, क्रैम्प किया उसको, तो गुप्टिल शॉट नहीं मार पा रहा था। ही वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम एंड सडनली लाइन चेंज हुई, एक छक्का लगा, उसके बाद बिल्कुल कोई समझ नहीं आई कराची को। सेम आई थिंक मिस्टेक्स जैसे एंड के ओवर्स में पहले भी वो मैच हारते आ रहे हैं, वो सेम चीज़ नज़र आई। जो अच्छी चीज़ मुझे लगता है क्वेटा ने ये की कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि हमें एक बॉलर पक्का अपना बॉलर खिलाना है, इमर्जिंग प्लेयर एक फास्ट बॉलर लेके आए, वो उनकी बॉलिंग अपने स्ट्रेंथन किया, जो कि पिछले मैचों में वो कर रहे थे। 2 बॉलर आलमोस्ट उनके शॉर्ट हो रहे थे, ज़ाहिर स्पिनर को उतना इम्पेक्ट नहीं था, और ओडियन स्मिथ की बॉलिंग की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थॉट कि कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो चेंज भी की और उन इम्पेक्ट डाला उन्होंने ऊपर से और कराची को रिस्ट्रिक्ट किया। और कराची मुझे थोड़ा ओवरऑल इमाद भी जिस तरीके से खेले, फिर वो बैटिंग ऑर्डर, वो जो मैं कासिम अकरम की भी बात कर रहा था, देखिए चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज हुई। यानी आपके इन फॉर्म बैट्समैन इमाद का नंबर 1 फिर नीचे हो गया, वो जो न्याजी नीचे आके थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आपकी कर रहा था वो भी आपको नहीं हुआ, उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फील्डिंग में देख लेंगे, उसके ना होने से फील्डिंग में भी उनको नुकसान हुआ, कैचेस ड्रॉप हुए, इंपॉर्टेंट पोजीशन जहाँ पे वो फील्डिंग करता था उसने आउटस्टैंडिंग कैचेस पर, वो भी एक डिफरेंस पड़ा कराची को। बट आई थिंक ओवरऑल वही ने कराची ने मिस्टेक्स ज़्यादा की। Yeah, Misbah, I think has summed up the entire equation really well. वैसे कराची के फैंस ने कल ओडीन स्मिथ को काफी मिस किया, बहुत मिस किया, एक कमी महसूस हो रही थी उनकी ना। यानी वो कह रहे थे इसी मैच में ड्रॉप करना था, खिला लेते इस मैच में भी, क्या चला जाता तुम्हारा। लेकिन बहरहाल भाई एयरपोर्ट पे अब जब मार्टिन गप्टिल से पूछा जाएगा आप क्यों आए थे पाकिस्तान, तो वो कहेंगे पीएसएल तो खेलना आया था मगर सिर्फ कराची किंग्स को हराने आया। I mean seriously 203 runs against Karachi, both the matches were Guptill's individual brilliance, and 39 runs against rest, 49 runs against rest of the franchise and 203 runs against Karachi, his former team by the way, और उनकी पिछली टीम थी। लेकिन बदले निकाले पिछले, हाँ जी पिछले बदले निकाले बिकॉज सुनने में ये आया कि वसीम भाई ने जरा कुछ क्रिटिसाइज भी ज्यादा किया था एक पीएसएल के बाद। लेकिन बहरहाल जी हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त इरम भी जो है वो नमूदार हो चुकी हैं। सो इरम को हम खुशामदीद कहते हैं, एंड इरम वी होप दैट योर प्रैक्टिस फॉर टुमारोज एग्जीबिशन गेम इज आल्सो गोइंग वेल। कैसी हैं आप? जब कोयटा के साथ जाना था तो इरम कराची के साथ चली गई, बड़ी ज्यादती है। धोखा कह रहे जब कोयटा के साथ जाना था तो आप कराची के साथ चले गए। नहीं, बस एक कल मैं बोलना चाहती थी एक बात लेकिन मैंने नहीं बोली और वही कराची ने कर दिया कि जिस तरह पिछले मैच में शर्जील और रोसिंगटन को इन्होंने ओपन किया था, मेरा यही दिल था कि ये उसी तरह से जाते कराची को, कल वाले मैच में भी उसी ओपन कराते और फिर वेड आता, फिर कासिम को भी खिलाया। आप बोल देती तो ऐसा बिल्कुल ना करते। बस मैं क्या करूं, मैंने कहा यार देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन मैच अच्छा हो गया। वही बिल्कुल गप्टिल वाली जो अभी अदील ने बात की है कि लगता है वो सिर्फ कराची को ही हराने आए थे, उनके सारे मैचेस जो हैं वो कराची के साथ ही हैं। तो लेकिन चले अच्छा है, खुशी हुई कि कोयटा भी को मैच जीत गया। चलें जी, अच्छी हो चाहिए। आपको जरा अपडेट भी करते चलें। इस वक्त लाहौर कलंदर्स बनता है, इरम का खुश होना बनता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लाहौर कलंदर्स जो है अभी लाला नहीं है। हाँ अभी लाला नहीं है वैसे वाकई। कलंदर्स हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट बाय द वे। पहला ओवर जब हम कह रहे थे मेडन हुआ, एक्चुअली मेडन नहीं था, वो वाइड बॉल आखिरी बाद में करार दे दी गई थी। लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा बॉल कराई गई है उसमें विकेट लेने में कामयाब हुए अरशद इकबाल और शावेज इरफान की विकेट हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। फ़खर ने जो ओवर फेस किया
अजमतुल्लाह उमर जई का उसमें 2 चौके वो ऑलरेडी मार चुके हैं। सो 207 रन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस मैच के हवाले से भी हम ज़रा मुख्तसरन आगे चल के बात करेंगे और कोई ना कोई शेप बाय द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम इस मैच की जो है वो निकल चुकी होगी। इमाद कल रात के इमाम ये जब तक शो खत्म होगा इमाद नाम हो जाएगा। ऐसे ही लग रहा है शो होने वाला है, पूरा शो हो गया। दिल भाई खुदा का वास्ता है। वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी यार, मैं भी वो पैकमैन और एंग्री बर्ड वाले उसी मकसद में परेशान हूँ। लेकिन इमाम कराची की ऑफ कोर्स हम अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें, बल्कि मेरे जहन में जो आपके लिए सवाल था वो एक्चुअली जिसका अभी इरम ने जिक्र किया कर शर्जील को एक बार फिर से ना खिलाने का मामला। डू यू रियली थिंक दैट कराची किंग्स जहाँ पे दे आर मेसिंग अप अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस, लेकिन शर्जील को एक लॉन्गर रन ना देना, ये भी आपको लगता है कि ये उनकी एक गलती ही साबित हो रही है? वो मुझे लगता है कि वो टॉस पे शायद उसने बात की थी इमाद ने कि पोस्ट चेंज है, कोई इंजरी थी शायद। ओके, मुझे भी सुनने को मिला था ये। जी, वो बस यही कहना था, तो मिसबा भाई ने ऐड कर दिया। चलें, फाइन। नहीं, आई स्टैंड करेक्ट, डेफिनेटली हम जानते हैं कि उनकी क्या इंजरी थी। या बट बहरहाल एनीवे, कमिंग बैक टू द गेम, आई थिंक कराची किंग्स एट वन पॉइंट इन टाइम बहरहाल ऐसा लग रहा था कि आई थिंक वो एक अच्छा टोटल पुटअप करने में कामयाब होंगे, बट 165 इमाम, डू यू थिंक कि ये पिंडी में जहाँ पे हमने काफ़ी रन्स बनते हुए देखे हैं, Was it a par total या कोयटा ग्लैडिएटर्स की क्वालिटी ऐसी थी कि they made a match out of it? अदरवाइज शायद कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग टीम होती तो शायद इसको पहले अचीव कर सकती थी। Do you think it was a different wicket compared to what we have seen in Pindi till now? जी, मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने इतना मैच तो नहीं देखा, सच बताऊं तो मैं कल कहीं और था, लेकिन मैंने जितना भी मैच थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें मुझे, और जितने प्लेयर्स की मैंने बात सुनी, उसमें थोड़ा सा सबने ये कंप्लेन किया कि थोड़ा सा बॉल जो है उसकी पेस स्लो आ रही है, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है। और अगर ये जो रॉसिंगटन है इन्होंने भी यही बात की, ठीक है, मैडी ने भी यही बात की, तो हो सकता है कि कल डिफरेंट हो। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि अगर कोयटा अगर कोई और चेस कर रहा होता तो वो इस तरह की अप्रोच ना करता, वो डिफरेंट, वो हार्ड आते। क्योंकि ये है कि कोयटा ऑब्वियसली जब टीम कोई नीचे लगी हुई होती है ना, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक ही होता है कि यार 164 है, विकेट्स बचाने, हमने ये किसी तरह मैच जीतना है। बट अगर इस्लामाबाद होती या जैसे ज़ल्मी के बैट्समैन हैं या लाहौर के, जिस तरह वो फ्री फ्लोइंग खेलते तो वो शायद ऐसे आते। लेकिन देखें, बात वही है कि मुझे कराची से ये भी था कि आप देखें शायद फोर्सफुल था तो मैथ्यू वेड ऊपर आ गए, कासिम अकरम आ गए, तैयब ताहिर आ गए, तो वो अभी तक उसी में ही थे, तो जिस वजह से उनको, हालांकि रॉसिंगटन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, उसने बड़ा कलेक्टिव खेला है, बीच में आके उसको बॉल्स भी नहीं मिले, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके खा 164। मुझे तो ये लग रहा था टू बी ऑनेस्ट कि बहुत ही ईजी टोटल है, कोयटा वन साइडेड जीत जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब एक टीम को बिल्कुल आइडिया ना हो, क्योंकि बहुत ही कम मैचेस जीते हुए, टूर्नामेंट से बाहर हो, तो समटाइम्स 164 क्या 140 भी बहुत मुश्किल लगता है कि चेज नहीं होना। अब अगर आप देखें, मुझे याद है मैं जब निकल रहा था बाहर तो मुझे किसी ने बताया 26 बॉल्स पे 66 चाहिए था कोयटा को। और वहां से अगर कोयटा मैच जीत रहा है तो जो मिसबा भाई पहले दिन से बात करते थे, हम सब कराची की बैटिंग पे बात करते थे, लेकिन मुझे याद है मिसबा भाई कहते थे कि इनकी बैटिंग फिर कुछ ना कुछ कर देती है। आप देखें फिर भी बैटिंग ने 164 एक डिसेंट चैलेंज टोटल दे दिया था, लेकिन इनकी बॉलिंग 26 बॉल्स पे अगर आप 66 अगर डिफेंड नहीं कर रहे तो बहुत क्वेश्चन मार्क है। और वो इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि जैसे उस दिन मैंने कहा कि आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होना जिसको बचाना भी आए। आमिर भी रन खा सकता है, आमिर ने 40 दिया, लेकिन आमिर के बाद अगर आमिर का बैट दे तो उसके बाद एक और होना चाहिए कि जो आपको बचा के दे रन। तो वो जब बिल्कुल 26 पे 66 था, मूसा, आमिर, यामीन इतने थ्रेटनिंग नहीं लगे और उन्होंने बिल्कुल गप्टिल को उसके जोन में बॉलिंग की। मुझे ऐसा लगता है जिस वजह से काफी कॉस्ट किया मैच, वरना ये कराची को मैच जीतने देना नहीं चाहिए था। 26 बॉल्स पे 66 अगर रह गया। बिल्कुल, और कोयटा ने भी इतना थम के इस वजह से जो है उसको चेस किया। मेरा ख्याल से जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, उनका बस हम जीत जाए यहाँ, हमारे लिए नेट रन रेट का तो कोई फायदा नहीं है। बट हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन किया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। लाला भी यहाँ पे मौजूद है, सब मौजूद हैं और इस वक्त मैच जारी है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मुझे लगता है कि हम अभी इसी वक्त प्रेडिक्शन का सारा सिलसिला निपटा लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों मैचेस जो आज खेले जाएंगे, उन दोनों मैचेस की जो है वो प्रेडिक्शन का सिलसिला हम अभी के अभी जो है वो कर लेते हैं। सो यस, प्रेडिक्शन टाइम फॉर द एक्सपर्ट। प्रेडिक्शन
नहीं, मेरी प्रोडक्शन टीम को अच्छी नहीं लगी ये बात। हाँ जी 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 जी, तो प्रेडिक्शन जो हमने पहले की थी वो हम पता कर लेंगे अभी, जो कि हमें पता है कि जो लोन विनर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं वो इमाम है। बट ये सिस्टम भी, इमाम ये सिस्टम भी जो है ना ये मानना नहीं चाह रहा कि आप जीते हैं आज। सो यस, अगर हम बता सकते हैं प्रेडिक्शंस तो जी। नहीं जी नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई बात नहीं। हम अभी इसको हमें याद है, हम सबको याद हमें याद है कि क्या प्रेडिक्शन थी क्या नहीं थी। मगर आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, एक तो अभी चल रहा है मैच और दूसरा खेला जाएगा शाम को इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सो अभी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सो कौन सी टीम चूज करेगा ये जानने से पहले कल क्या डिस्कशन हुई थी, कल किसने कौन सी टीम चूज की थी, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो पहले इनसे पूछते हैं, ठीक है वीरम जी। मेरी तो आज की कराची है। मिसबा, व्हिच इज योर टीम? मेरे ख्याल में कराची बनती है, क्योंकि कराची अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इमाम, योर टीम? जी मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। इंजी भाई? मेरे ख्याल में कराची के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। लाला की प्रेडिक्शन हमारे पास आ गई है सवेरा। बिल्कुल जी, और लाला ने भी कराची चूज की है। सो पैनल्स पॉइंट्स टेबल क्या रहा, कैसा रहा, क्या कौन लीड कर रहा है और कौन नहीं। आज सिर्फ जो है वो इमाम के पॉइंट्स बड़े हैं, बाकी सब वहीं अपनी जगह पे मौजूद। Absolutely, Imam is catching up on Misbah. Misbah is still leading with 30 points as he has been since the very start. 28 पॉइंट इमाम के हो गए हैं, 26 पे आ गई हैं इरम और चौथे नंबर पर हैं लाला with 24 पॉइंट्स। तो चलें जी, नो टाइज हियर। 1 2 3 4 अब जरा प्रॉपर रैंकिंग जो है वो हो चुकी है। बट आज बड़ा मौका है जिसपे जो है ये दोनों मैचेस ऐसे हैं जिसमें आप प्रिडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो यस, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सबसे पहले इस मैच की प्रेडिक्शन सबसे जानते हैं, लाला आपसे शुरू करते हैं। मैं तो जी अभी मैच एक इनिंग हो चुकी है, अगर ना भी होती तो मैं लाहौर के साथ ही जाता। ठीक है, इमाम? मुझे पेशावर के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, इवन दो लाहौर किया, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए इजी हो गया है। जीत जाए लाहौर तो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से शायद पेशावर जीत जाएगा। मिसबा? कहना जी पेशावर ही पिक कर लेते हैं आज। इमाम पेशावर के साथ हो। पेशावर जीत जाएगा। ये तो यार बड़ी गलत हो गया। इन्होंने कौन सा कोई सवेरा या दिल ने कौन सा कोई अवार्ड रखे हुए इसके प्रेडिक्शन जीतने पे? हाँ तो एंजॉय करें प्रेडिक्शन। जैसे पीएसएल कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान जीते तो हम में से कोई भी जीते हम जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाला अभी से ग्राउंड बिठा रहे हैं लाला ने, क्योंकि अपने पॉइंट्स देख लिए हैं। मैं पहले दिन से इसी तरह इसी माइंड से चल रहा हूँ, इसलिए मैं सीरियस ले नहीं रहा। बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, बस बाद में पूछ लेते हैं किसने क्या वोट किया, जरा सवेरा बताना तो पता चला है मुझे जी। इरम? जी मेरी तो लाहौर ही है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज मुझे लाहौर के लिए थोड़ा डर लग रहा है कि चले नजर भी उतर जानी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लाहौर हारेगा, लेकिन मैं फिर भी लाहौर के साथ। अरे ये तो फिर भी लाहौर हारेगा, फिर भी लाहौर के साथ हूँ, फिर भी मतलब एहसान कर रही हैं आप लाहौर के साथ हो गई, क्या हो गया? क्या बात है जी, जबरदस्त। चलें जी, दूसरी जो क्या कसूर था, हम ब्रेक के बाद क्या कसूर था, हम ब्रेक के बाद दूसरे मैच प्रेडिक्शन है वो भी हम अभी ही जान लेंगे, इसी वक्त अपने एक्सपर्ट से जान लेंगे, मगर एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस प्रेडिक्शन के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और डिस्कशन हमारी चल रही थी, इनफैक्ट प्रेडिक्शन इस वक्त हो रही थी कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो प्रेडिक्शन आप चेंज नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज़ इस ब्रेक में जो है वो बहुत कुछ हो गुजरा है लाहौर कलंदर्स के साथ। दे आर 3 डाउन नाउ, 19-20 रन्स ऑन बोर्ड। और वहाब रियाज ने अभी अपने पिछले ओवर में, जो इनका इस मैच का पहला ओवर था, 1 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। उन्होंने सैम बिलिंग्स को आउट किया, कॉट बिहाइंड, और एक कैच लिया। अजमतुल्लाह ने, जमान भी आउट हो चुके हैं। सो
लाहौर कलंदर्स बदलने का कोई मौका नहीं, उनको कोई चांस ही नहीं है बदलने का। लेकिन वाकई चलें, ऐसा लग रहा है कि कोई जरा ब्रेक तो लगा रहा है लाहौर कलंदर्स को। लेकिन इट्स अ वेरी स्टबर्न टीम, वी नो दैट। डेविड वीजा चल जाएगा। जब से हमने बात की है वीजा के बारे में, वो तो हर मैच में कुछ ना कुछ जो है ना वो करके दिखा रहे हैं। इन्होंने नाम भी दे दिया, आपको पता है ना, डेविड वीजा को मुर्शिद कहते हैं जी। बिल्कुल ऐसे यही सिलसिला है। लेकिन बहरहाल चलें जी, लेकिन अब हम अगले मैच की प्रेडिक्शंस लें सवेरा। बिल्कुल अगले मैच की प्रेडिक्शंस लेते हैं, बट मुझे लाला यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, बट फिर भी आप लोग की प्रेडिक्शंस हम आप लोग की प्रेडिक्शंस जो हैं वो जान लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, मिसबा इस्लामाबाद मार्क कर दी जाए आपके लिए? नहीं, क्यों मार्क कर दी जाए? अरे आप हर दफा खुद कहते हैं ना कर सकता हूँ। बताएं बताएं। आज मुझे लगता है फेवरेट टीमों का बुरा दिन है, तो मैं टीम बदल रहा हूँ। आज मैं मुल्तान, आज टीम बदल रहा है मुल्तान। मेरे जैसा हौसला नहीं है किसी के पास, मैं नहीं हटी, मैं लाहौर ही बोला मैंने। हाँ मुझे किधर हौसला, कोयटा छोड़ के चली गई। मेरा जैसा हौसला, ये कौन सा हौसला है भाई? कोयटा करके कोयटा छोड़ दी। पूरा PSL में कोयटा के साथ जाऊंगी, मैं कोयटा जाऊंगी, मेरी टिकट गिराओ और कल जो है ना कोयटा छोड़। कोयटा की है दिल से कोयटा का। वैसे अच्छा लाला कहाँ है? जो लाला कह रहे थे तो मुझे लाला दिख नहीं रहा है। लाला आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। लाला ने नहीं आना, लाला ने आपको मैसेज कर देना कि मेरी जो है ना वो लाहौर नहीं है, वो जी लाला लाइव बैठे हुए और इमाम आपकी आवाज सुन रहे हैं। इमाम को बोलने दो, इमाम कल जीता है ना, कल इसने कोयटा कहा था, हम सब ने कराची कहा था, आज बोलने दो, आज इसके बोलने का दिन है, हम सुनेंगे। तो लाला आप कुछ कह रहे थे, इरम का जवाब दे रहे थे कोई? नहीं इरम ज्यादा बातें कर रही है, इरम अपने कल के मैच पे फोकस करे। कल परसों जब भी मैच है, अगर नहीं किया ना तो हमारे साथ ना बैठे, फिर भाई हमें परफॉर्मर चाहिए यहाँ पे। मैंने यही जैसे लाला को कह रही थी कि सारे मुझे यही कह रहे थे कि अगर मैंने सबको कहा कि लाला कहेंगे कि अगर मुझसे परफॉर्म ना हो तो लाला कहेंगे इरम तुम वापस आओ, तुम खेलने के लायक नहीं हो। इरम हमें आपसे वही केप टाउन वाली इनिंग चाहिए। क्या आई थी आपने? आती ये कहाँ पे खेली है? ये केप टाउन में कहाँ मैच हुआ है? ये रेडियो पे आपने कहा था ना, रेडियो पे आता था वाला। यार इमाम जरा गूगल में यूट्यूब में सर्च करो, किधर मारे इसने छक्के यार। ये देख मैं कर लेता हूँ, मुझे समझ आ गई, मुझे लगा आजकल तो कोई चीज नहीं छुपती, आजकल तो कोई चीज नहीं छुपती, मैं निकाल लेता हूँ। प्लीज मुझे जरा व्हाट्सएप कर देना इमाम, देखो तो सही इतनी बातें करती है लड़की तो। वाह लाला, कल इंजी भाई ने कहा कि अगर तो PSL पेशावर तक जाता और पेशावर में मैच होता ना तो पिच के बाद ही छक्का हो जाता। ये वैसी वाली विकेट पे खेली है मेरा ख्याल से इरम। एक दफा जरा मुझे देख लेने दो, इसकी बैटिंग देखूं तो सही, किसको मारा इसने। अल्लाह सवेरा आप भी, सवेरा आप तो मेरा साथ में। अच्छा सही है, ओके मैम। सवेरा आप तो साथ में, वैसे भी कल विमेंस डे है। जी मैं कह रहा था वर्ल्ड कप में वो शो पे वहाब बैठ गया हमारे साथ, तो वो बता रहा है बॉलर्स को कि ये फील्ड रखनी चाहिए, जो है वो डेथ ओवर्स में ऐसे कर ये बॉल करना चाहिए। तो वसीम भाई कहता है अभी तुमने जाके खेलना है, देख लो, देख रहे हैं हम। तो मेरा वो T10 आ गया उसके बाद, तो वहाब साहब गए हैं, तो वहाब को जो उधर 20 से कम ओवर नहीं लग रहा। और लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं भाई ऐसे ये वाली फील्ड रख के ऐसे करो ना, ये वाली फील्ड रख के ऐसे करो, बातें करनी बड़ी आसान। अच्छा भाई, 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं अब तो लाहौर कलंदर्स के, और अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला शफीक भी आउट हुए हैं। रोमान पावलर ने बड़ा कमाल उनका कैच लिया है। वैसे आप लोग ये बात जानते होंगे कि अगर आज पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाता है तो कराची किंग्स बिकम्स द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम PSL 8। अभी भी एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी कराची किंग्स की बहरहाल पहुंचने की थी, लेकिन जो इस वक्त डायरेक्शन और हालात जा रहे हैं, वेल इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर, यानी आखिरी मैच जो इनका होने वाला है कराची किंग्स का, वो सिर्फ एक डेड रबर हो जाएगा, कागजी कार्रवाई होगी। बहरहाल प्रेडिक्शंस रह गई थी हमारी। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सो मिसबा ने जो है वो टीम तब्दील कर ली है, एंड मुल्तान सुल्तान इज योर टीम मिसबा? जी। वैसे अली नकवी साहब को पता चल गया ये, तो वो कॉल करेंगे मिसबा को कि ये क्या धोखा दिया है। इरम, योर टीम इस्लामाबाद मुल्तान।
मैं सुबह से जब से उठी हूँ मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या नाम लूंगी। दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं और बहुत अच्छा मैच होने वाला है। मैं नहीं जी, मैं मुल्तान के साथ जाऊंगी। मुल्तान के साथ। इतना प्रेशर है, सुबह से सोच रही है ये कि कौन सी बहुत सीरियस लिया है यार। सोचें ये 0 पे कल आउट हो गई, पूछा क्या हुआ इराम, पता चला वो मैं सोच रही थी कि जीतेगा कौन जीतेगी। सोचे आप भाई बहुत प्रेशर में आ गई है बेचारी यार, प्रेशर रिलीज करना है जरा भाई, जरा इमाम आपकी टीम। जी मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा। ओके जी, मुल्तान। लाला इसको तो मैं इस्लामाबाद, इसको तो पहले इस्लामाबाद की जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है मुझे बहुत पसंद है। मिसबा आप कुछ कह रहे थे, धोखे क्या कह रहे थे इमाम के साथ? मैंने कहा इसको तो वैसे ही मुल्तान से पहले ही धोखे हो रहे हैं, ये हमें भी मरवाएगा मुल्तान के साथ जाके। ठीक हो गया। अच्छा वो मिसबा वो मुल्तान वाली थी वो जो वीडियो कॉल पकड़ी गई थी। नहीं सीरियस, मुझे मिसबा ने व्हाट्सएप करके बताया था, मैसेज किया था। अच्छा तो फाइनल प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ गई है। लाला इस्लामाबाद लाला ने चूज की है, मुल्तान और मुल्तान मिसबा और इमाम की टीम है। एंड इरम क्या सोचा था आपने पूरी सुबह से अब तक? जी मुल्तान जीतेगा। मुल्तान। तो लाला ने जो है वो अलग टीम इस्लामाबाद। कभी जिंदगी में सोच रहा होगा कि आई थिंक आई शुड मूव ऑन इन लाइफ यार, अपने माजी को बुला के लाला, लेकिन भूलने नहीं देंगे वैसे मुझे लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कसम से बिल्कुल नहीं पता, बस इमाम को वैसे ही तंग कर रहा हूं। पता नहीं कोई एक वीडियो की बात होती थी, मैंने आज तक इसकी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी गुड बॉय, जेंटलमैन आदमी है। फरिश्ते तो नहीं है ना कोई भी, नहीं जवानी में गलतियां हो जाती है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। नौजवान आदमी है, हमने भी कौन सी कोई बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी इस उम्र में। चल लाला कुछ किस्मत थे उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी असल में, ये भी है यार। अच्छा नहीं होती थी भाई, बहुत अच्छा सा नहीं होती। चले जी ये प्रेडिक्शन का सिलसिला जो है यहाँ पे खत्म हुआ। और जैसे जैसे हम प्रेडिक्शन करे जा रहे हैं, लाहौर कलंदर्स बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रही है आगे बढ़ने की। विकेटों के कॉलम में बढ़ता जा रहे हैं नंबर्स, मगर रन के कॉलम में कोई जो है वो नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, लाला कराची और कोयटा की जहां हम बात कर रहे थे, जिस तरह कल कोयटा ने खेला, ऐसे ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा है तो मेरी प्रोडक्शन टीम कहती है हम पहले ब्रेक ले लें। तो हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। बहुत मजेदार डिस्कशन हो रही थी, हंस हंस के हशर हो गया हमारा। तो खैर आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारी इस डिस्कशन को। सो मूविंग ऑन फर्दर, ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं लाला से पूछना चाह रही थी, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच हुआ, दो के इन दोनों टीम्स के लिए कुछ बचा नहीं है कुछ ज्यादा, बट यही प्लेइंग फॉर देयर प्राइड और ये जो सारी बातें बिल्कुल आखिरी लम्हात पे किसी टीम के लिए की जाती है। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स को कल देख के लाला एक चीज का जरूर अंदाजा हुआ कि पोटेंशियल तो है। हम बार बार ये बात करते हैं कि कराची किंग्स हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, इनके अंदर पोटेंशियल तो है, बट गिवन डे पे ये पता नहीं, या तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई सुप्रीमेसी फील होती है कराची के अगेंस्ट, इसलिए हमेशा जीत जाते हैं, वरना और किसी टीम से जीत नहीं पाते। हकीकत में सवेरे इन दोनों टीमों का बिल्कुल 2 साल से मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल पत्नी अजीब सी ब्लेम गेम भी खेल रहे हैं। और आई मीन के इनके ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अगर मैं बात करूं तो इतना कोई मजेदार ड्रेसिंग रूम, आप हार जीत होती है लेकिन ब्लेम गेम जब होते हैं ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, इस तरह की चीजें होती है तो माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। और आप जीत का जो फोकस होता है, जीत की तरफ जाने का, वो कम हो जाता है और आपस के मसले मसाइल। तो आई मीन सबसे पहले जरूरी है कि आप चाहे हारे या जीते, टीम के अंदर यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में देखें लास्ट ईयर भी इस साल भी दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस हम सबके सामने है। और कल मैं हकीकत में नदीम उमर साहब की वजह से थोड़ा खुश हुआ। और अगर गुप्टिल का वो एक ओवर ना चलता या गुप्टिल की इनिंग ना होती, मेरे ख्याल में कल भी कोयटा की ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी कोई जीतने वाली। बिल्कुल जी, सिचुएशन लाला वाकई आप सही कह रहे हैं, वो जेम्स फुलर का ओवर था और वाकई अगर उसमें 24 रन बने इस पीएसएल के महंगे तरीन ओवर्स में से एक ओवर जो है करवाया और दैट रियली टर्न द गेम अराउंड। लाला एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, वो जाहिर है मैं अभी जो मैच चल रहा है, बिकॉज आज शाहीन शाह अफरीदी ने फिर अपने आप को प्रमोट करके ही इज कमिंग एंड बैटिंग एट नंबर 6 टुडे। सो आपकी ज़ाहिर है आई नो शाहीन के साथ आपकी डिस्कशंस वगैरह होती रहती हैं क्रिकेट के मामले पे भी, उसके अलावा भी होती होंगी आई एम श्योर। शाहीन का क्या परमानेंट इरादा है अपने आप को क्या एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर अब देखना शुरू कर दिया उन्होंने? इज ही स्पेंडिंग नेट्स पे काफी टाइम लगा रहे हैं लग रहा है लाला? मेरे ख्याल में अभी तो ऐसा लग रहा है बगैर गोली के बंदूक चलाए जा रहा है।
कोई बॉल बल्ले पे आ नहीं रही, 8 बॉलों पे 1 रन बनाया। लेकिन देखिए अच्छी बात है कि लड़के की ना कोशिश होनी चाहिए कि यार अगर मेरे पास बॉलिंग है तो व्हाई नॉट कि बैटिंग भी हो मेरे पास ना, तो इंसान की अच्छी बात है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए किसी ना किसी एरियाज के अंदर अगर आप कर सकते हो और आपका असल चीज शौक होता है आपका, और उसको शाहीन को बैटिंग का बड़ा शौक है। इवन क्या जितने भी फास्ट बॉलर है, मिसबा बैठा हुआ है आपके साथ, जितने भी फास्ट बॉलर है ना, ये वार्म अप में ना जब निकलते हैं ड्रेसिंग रूम से तो अपना बैट और ग्लव सबसे पहले लेके चलते हैं, बाद में बॉलिंग का सोचते हैं। जिनको बड़ा शौक होता है बैट्समैनों को, बॉलरों को बैटिंग का, तो मेरे ख्याल में है हमारे पास ऐसे, जैसे देखिए आप आखिरी के जो आपके 6 बैट्समैनों के बाद जो 7, 8, 9 नंबर है, इन नंबरों पे बैट्समैन जो है ना वो हमारे मुल्क में आई हैव नो आइडिया, लेकिन बाहर की दुनिया की क्रिकेटर्स जो है ना वो बड़ा सीरियस लेते हैं। वो नंबर ऐसे हैं कि 1-2 रनों के साथ आप मैच जितवा देते हैं, तो वो उसका भी सीरियस लेते हैं और लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि 11वें नंबर के प्लेयर्स ने भी बड़ी दफा मैचेस जितवाए हैं किसी भी टीम को। तो मेरे ख्याल में ये शौक की बात है, अगर शौक होना चाहिए और आप बन सकते हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और मिसबा मैंने वैसे ये कई बार सुना है जो लाला ने बात की है ना जी कि फास्ट बॉलर्स, हाँ जी जी जी, मैं ऐड करूंगा कि बात ये होती है इंग्लैंड की टीम में भी ऐसे ही उन्होंने कल्चर एक डेवलप किया। तो मैं जब आया एज ए कोच तो मेरी ये कोशिश होती थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट के जो नीचे के हमारे टेस्ट मैचेस में और स्पेशली टेस्ट मैचेस में जो आखिरी 4 बंदे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आप कहते हो कि यार आपके जो फर्स्ट 6 हैं ना उनकी ज़िम्मेदारी है 300 रन्स करना, और जो आखिरी आपके 4 बंदे हैं विद 7 विकेट कीपर के साथ मिलके 100 रन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 400 तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, फिर इनको उतनी बैटिंग मेन बॉलर्स के अगेंस्ट देनी है एवरीडे। तो मेरी रूटीन थी कि जितनी देर बैट्समैन बैटिंग करते थे 40 to 45 मिनट्स हर बॉलर भी आके बैटिंग करे, प्रॉपर स्पिनर, फास्ट बॉलर, स्टिक। तो शाहीन नॉर्मल क्रिकेट जब खेलता है बहुत अच्छा खेलता है और बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। अब जैसे यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है ना, वो बॉल न देखे बगैर वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स समथिंग, जब आपकी शेप लूज होती है तो ऐसे ही होता है। बल्कि मुझे याद है कि मैं जब शुरू में आया ना तो पहले दिन नसीम शाह और मूसा आए तो मैंने नेट मैट्रिक्स में इनकी बैटिंग लिखी। तो जब इनसे पूछा तो किसी के पास ग्लव्स नहीं है, किसी के पास, मैंने कहा भाई कल अगर तुम्हारे पास सामान ना हो ना तो इधर नेट पे इधर प्रैक्टिस पे नहीं आना तुमने। तो ये हालत थी। और वेस्ट इंडीज़ में एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज़ में हमारी प्रैक्टिस खत्म हुई। अच्छा मिस भाई, ये वेस्ट इंडीज की कहानी को हम यहीं पे रोकेंगे बिकॉज हमने जाना है एक ब्रेक पर, मगर हम ब्रेक पे जैसे ही आएंगे तो ये वेस्ट इंडीज वाली कहानी जरूर सुनेंगे। एंड देन नसीम शाह के वो 2 छक्के कौन भूल सकता है, उसका चर्चा ही अलग था। बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। और द गुड न्यूज इज दैट शाहीन शाह अफरीदी के कुछ शॉट्स लगने शुरू हो गए हैं, बल्कि एक अभी कैच ड्रॉप हुआ है उनका बाउंड्री में। सो बहरहाल जो भी है, लाहौर कलंदर्स हैव मेड अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक देयर। और सीन कुछ ऐसे हुआ है, या शाहीन आफरीदी इनफैक्ट हैज हिट 2 6, सो दे आर 74 एट फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। मैच जीतने के लिए 51 गेंदों पे 136 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट इज 16। सो इस मैच की डायरेक्शन काफी हद तक जो है वो अब क्लियर हो चुकी है हमारे सामने। एंड अगेन इट्स अ रिमाइंडर, आज अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाती है इसका मतलब कराची किंग्स का चैप्टर क्लोज। बिल्कुल। एंड ब्रेक पे जाने से पहले मुझे अच्छी तरह याद है मिसबा, आप वेस्ट इंडीज का कोई किस्सा सुना रहे थे, आपको याद है अब तक? जमैका मुझे याद है, टेस्ट मैच से पहले हमारी प्रैक्टिस थी। तो उस टाइम कोविड के दिनों में वैसे ही स्क्वाड भी थोड़ा बड़ा होता था, तो प्रैक्टिस करके जब वापस आया हम लोग ऑलमोस्ट 19-20 लड़के बैटिंग सब ने की। तो ड्रेसिंग रूम में जैसे ही मैं अंदर आया हूँ ना तो मंसूर राना हमारे मैनेजर वो मेरे पास हैं, कप्तान जी 3 बंदे रह गए ना बैटिंग वाले। मैं आई वाज सरप्राइज कि कौन रह गया भाई, ये नहीं हो सकता कि बंदा को रह जाए। मैं वो कौन से? कहता है एक ड्राइवर बस था तो 2 सिक्योरिटी वाले। तो मैंने कहा
मैंने कहा मंसूर भाई कसम खुदा की मुझे पता हुआ ना कि ये भी कहीं रिप्लेस कर सकते हैं तो इनको भी 40-40 मिनट मारी दूँ। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि जो डाउन दी ऑर्डर आके जो कैमियोज खेले जाते हैं वो ही एक बहुत मेजर डिफरेंस पैदा करते हैं। एंड इन मॉडर्न डे क्रिकेट अब तो बहुत ज़रूरी है, मतलब वी हैव सीन 7वें 8वें 9वें नंबर के बैटर्स जो हैं, जो बोलर्स एक्चुअली, जो टेल हम कहते हैं, जिस टीम की जो है दे हैव अ थिकर टेल, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये तो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है इमाम आपके लिए। देखें बिल्कुल, अभी इसकी एग्जांपल हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड से, और उधर रॉबिन्सन और जो है वो इतना लंबा खेल गए थे, और उसके बाद जब हमारी न्यूजीलैंड से हुई तो हेनरी और अजाज पटेल ने सारी गेम आके चेंज कर दी थी 90 रन ऊपर। ये तो ये बहुत ज़रूरी है कि 6 के बाद आके जो बैट्समैन है वो आके अगर आपके चिप इन कर दें तो आपके जो है बहुत सारी चीज़ें आपके बैट्समैन और आपके बॉलर्स के लिए आसान हो जाती हैं। देखिए परफॉर्मेंस होना ना होना अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उनको एज अ बैट्समैन अपने आप को कंसिडर करना है। जैसे मिसो ये कहते हैं, आपको अपनी खुद से ये करना है एडमायर, अपनी पर्सनालिटी को ये लेके आना है कि मैं बैटिंग भी करूँगा और मैं बैटिंग कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे खुशी है कि ये शाहीन को वाकई बहुत शौक है बैटिंग का, और इसी तरह ही बैट्समैन बनते हैं कि आपको शौक से एक चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं एक आधी इनिंग्स लगती है तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह नसीम शाह की भी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बैटिंग का शौक और बैटिंग रोज़ नेट में और अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तान टीम में बैटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी ज़रूर बैटिंग इंप्रूव होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप किसी चीज़ पे काम करो वो इंप्रूव ना हो। तो थोड़ा ये चीज़ अगर करते रहेंगे हमारे बॉयज़ तो हमारा पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा जो बर्डन है हमारे 6ठे 7वें पे जो है वो बिल्कुल भी, अगर आपने वनडे में भी देखा होगा तो 6ठे 7वें के बाद ज़रा थोड़ा सा हमारा बिल्कुल एकदम कोलैप्स सा हो जाता है। तो वो भी एक हम सब के लिए अच्छा हो जाएगा, और बॉलर्स को बैठ के खुद सोचना चाहिए। और यूसुफ भाई ने भी बात की है इस दफ़ा भी हमारी मीटिंग में कि जी आपको खुद से शौक दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि यार बैटिंग भी एक उतनी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। आपकी हो सकता है इंडिविजुअल के लिए ना हो, लेकिन टीम के लिए वो जो 50-60 रन है वो चिप इन हो जाएंगे तो उसका टीम का शायद हो सकता है टोटल लो स्कोरिंग 260 हो तो वो वहाँ से आप 295 हो जाएगा, तो वो 35 रन मैच विनिंग हो सकता है। एब्सोल्युटली। और शाहीन ज़ाहिर है जो अपने आप को ज़ाहिर है वो प्रमोट कर ला रहे हैं, तो सिकंदर रज़ा, डेविड वीज़ा, राशिद खान, वी नो दे ऑल कैन बैट। एंड सिकंदर रज़ा तो जिस तरह की इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, आज उनकी बॉलिंग तो नहीं चली, एक ही ओवर कराया उन्होंने 21 रन दिया उसमें, लेकिन जिस तरह की बैटिंग सिकंदर इस वक्त कर रहे हैं, शाहीन का कॉन्फिडेंस चेक करें। शायद कप्तान होने का फ़ायदा भी है, मैं जा रहा हूँ बैठो तुम लोग। लेकिन मिसबाह ज़रा कल के मैच पे आते हैं। ज़ाहिर है हम कराची किंग्स की, बल्कि वंस द ग्रुप स्टेजेस आर ओवर तो हम एक फ्रेंचाइज की ज़ाहिर है पोजीशन उनकी बात करेंगे ज़रा तफसील से, उसके हवाले से भी कहना एक उसका रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस का। लेकिन कराची किंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, बिकॉज इट्स नाउ लुकिंग सर्टेन दैट दे विल बी गोइंग आउट टुडे। शोएब मलिक के रोल के ऊपर मैं आपसे ज़रा कुछ सुनना चाहूँगा मैं कि वेयर डू यू थिंक ही इज़ गोइंग नाउ, बिकॉज ज़ाहिर है वो करियर का एक स्टेज तो आता है, एक टाइम तो आता है, ही इज़ इन हिज 40s नाउ और इन द 4th डेकेड ऑफ हिज करियर। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, वेदर दैट्स विद द बॉल और विद द बैट। सो आई नो आपके कंटेम्परेरी रहे हैं, आपने बहुत क्रिकेट उनके साथ खेली है, तो अगर वो आपसे कोई मशवरा मांगे इस चीज़ के हवाले से कि मिसबाह व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, क्या मशवरा होगा शोएब मलिक के? शुड ही स्टिल कंटिन्यू ऑन विद व्हाट ही इज डूइंग? प्योर जो है ना, वो जिस तरह तीली वाला सवाल होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो वाला सवाल पूछा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी ना कोई मलिक के लिए कुछ कह रहा है, ना कोई वसीम भाई के लिए कुछ कह रहा है। कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है, कराची किंग्स ने तो फॉरेनर्स को ब्लेम कर दिया। मतलब अगर आप उस चैनल पे देखें तो वो फॉरेनर्स को ब्लेम कर दिया। 3 तस्वीरें आ गई हैं, बताई गई, ये 3 जिम्मेदार हैं। जी जी देखिए, इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मलिक ने जो पिछले 1.5 साल में क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उसने T20 में, वो चाहे पिछला वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेला है या उसके बाद भी लीग्स। तो मुझे लगता था कि वो उसकी जो अप्रोच थी, जो वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है उसके हिसाब से उसने खेलना शुरू किया कि 140-150 के स्ट्राइक रेट पे जाते ही उस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं आई एम रियली सरप्राइज इस PSL में स्टार्ट अच्छा लिया उसने,
शुरू में इनिंग्स भी खेली, बट वो दो मैच बिल्कुल बना के क्रूशियल स्टेज पे आके फिनिश नहीं कर पाया। मुझे लगता है कोई उससे, और टीम भी फिर हार गई, कोई ऐसा प्रेशर आया कि उसके बाद उससे वो निकल नहीं सका, वो उसकी इनिंग्स उस तरीके से। और दूसरा जो मुझे एक और रीज़न इसकी लगती है वो शायद ये भी है कि जब आप 170 या 180 भी चेस कर रहे होते हैं तो स्टिल यू हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली उनके जितने भी मैचेस हुए हैं वो जब मलिक आया है क्रीज पे मोस्टली तो 11 एंड ओवर 12 एंड ओवर, तो वो जो आपका एक पैटर्न खेलने का होता है वो उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया, जिसमें 2-3 फेलियर्स हुए। उसके बाद फिर वो उस तरीके से अपनी फॉर्म को कैरी नहीं कर पाया। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कराची के लिए भी, शुएब मलिक के लिए भी, कि इस स्टेज पे जब वो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था वो कैश नहीं कर सका इस PSL को उस हवाले से। बट गोइंग इन टू द फ्यूचर, आप जो सवाल जो आपने उसके फ्यूचर के हवाले से पूछा है, आई ऑलवेज बिलीव कि बंदा खुद जज है, बंदा खुद जज है कि वो कितना उस क्रिकेट को अभी कितना उसके अंदर हंगर है, कितना वो खेलना चाहता है, कितना वो समझता है कि वो परफॉर्म कर सकता है। फिटनेस वाइज देयर इज़ नो इशू विद शुएब मलिक, स्टिल आई थिंक वन ऑफ द फिटेस्ट। कमिटमेंट वाइज सो वन ऑड परफॉर्मेंस ओके फाइन हो गई, उससे नहीं हुई PSL में, बट स्टिल बिलीव कि अगर उसको खुद क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है तो स्टिल ही कैन गो लीग्स में खेल सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है लाला, आपसे भी मैं इसी सवाल पे आऊंगी, बिकॉज जिस तरह अब कराची किंग्स के हारने की रीजंस सामने पेश की जा रही हैं, तो जहां हम फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वहां जाहिर सी बात है हम इस लोकल कोर की भी बात करेंगे, हम सीनियर प्लेयर्स की भी बात करें। मतलब शुएब मलिक के लिए कहा जाता है, शुएब मलिक ने जब डेब्यू किया था तो $50 का था। So like it has been a very long time and he is a very senior player और फिटनेस नो डाउट अबाउट इट, फिटनेस का फर्क नहीं है, बट आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्सेस का इशू आता है, शायद वो इशू बॉदर कर रहा है, या शायद कराची किंग्स का माहौल में वो सेटल नहीं हो सके बिकॉज ही हैज जस्ट कम बैक टू कराची किंग्स, क्या मसला हुआ? दूसरी तरफ वसीम भाई बहुत रेगुलरिटी में कराची किंग्स के साथ हैं, बट कराची किंग्स की वो परफॉर्मेंसेज आ ही नहीं रही हैं। देखिए वसीम भाई ने ग्राउंड के अंदर जाके खेलना तो नहीं है, वो बता ही सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, करना प्लेयरों ने ही है। और एक माहौल होना चाहिए, एक माहौल ढूंढता है प्लेयर ना, कि ठीक है अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, यार वो टीम जीत रही है, अच्छा कर रही है, तो आप गिरते नहीं हो, टीम भी नहीं कर रही, आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। बाकी मिसबा ने बिल्कुल मलिक के हवाले से जो बात की है, ये नहीं हो सकता कि आप सारा साल अच्छा खेल रहे हो, एक सीजन आपका खराब चला गया तो उसमें आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई, उसमें आपको बॉल भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिट है, तगड़ा है, एंजॉय कर रहा है। हर फ्रेंचाइज चाहती है कि शुएब मलिक जैसा प्लेयर टीम के अंदर हो। परफॉर्म होना ना होना कभी बार ऐसा हो जाता है, चल जाती है चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक वो फ्यूचर अगर उसका है तो फ्यूचर वो इसी तरह क्रिकेट खेले। उसने काफी क्रिकेट पाकिस्तान से खेली है, अगर पाकिस्तान नहीं भी मिलती कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अपने 2-3 साल और लीग क्रिकेट खेले, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है क्रिकेट को, तो ऐसे कुछ मेरा नहीं ख्याल कि उसको फिक्र होनी चाहिए कि फ्यूचर क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है हर लिहाज से। इरम, मैं एक और कराची किंग्स के हवाले से, बिकॉज परसों एक स्टेटमेंट आई राशिद लतीफ़ की तरफ से, और उन्होंने एक सवाल पूछा जो कि ऑनेस्टली मैं भी हम सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूँ, बट इरम आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। इमाद वसीम हमने देखा, नो डाउट ही इज़ परफॉर्मिंग, बहुत अच्छे स्टैट्स लग रहे हैं उनके, बहुत अच्छे रन्स जुड़ रहे हैं, बट पिछले दोनों मैचेस में हमें इमाद ही उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे जब कराची नहीं जीता। एंड पिछले से पिछले मैच में कोई 6 सिंगल्स इमाद ने रिजेक्ट किए, नहीं लिए वो सिंगल्स, और उन्होंने मौका था और वहाँ रोक दिया कि सिंगल्स नहीं लिए। सो राशिद लतीफ़ साहब का ये पूछना था कि जब बाबर ऐसा नहीं कर पाता तो कहते हैं जी स्टार्ट पैड कर रहा है, इमाद के लिए ये बात क्यों नहीं कही जाती कि इमाद भी स्टार्ट पैडिंग कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये जो भी आपने स्टेटमेंट बताई है ये खैर मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह आपने बताया है, देखें वो जिस तरह राशिद लतीफ़ ने कहा है कि वो भी एक नाम है, उनको बेहतर पता है उन्होंने क्या चीज़ देख के बोली है। लेकिन जब आपने इमाद वसीम की जो बात की है वो नो डाउट उन्होंने पूरे सीजन में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये जो आप 2 मैचेस की बात कर रही हैं, अगर आप नोट करती कल
तो वो क्या कहते हैं, जब कराची फील्डिंग कर रहा था वो तब अंदर नहीं आए, और जब लास्ट बॉल पे भी उनकी मेरे ख्याल में टांग में कोई इश्यू चल रहा था, जिस तरह से वो रनिंग कर रहे थे तब भी आराम आराम से भाग रहे थे। तो हो सकता है कि उनका कोई इंजरी चल रही हो या मे बी उनका कोई मसल पुल हो चुका हो, लेकिन लास्ट में जब कराची को कह लें कि उनके हर बॉलर किसी सबको ही गप्टिल जो है वो मार धार कर रहे थे, तब वो अंदर आए थे। तो मुझे एक ये वजह लगती है, मे बी वो इसलिए सिंगल्स को कह लें शायद थोड़ा सा मिस कर रहे थे बाकी पिछले 2 मैचेस में। और कराची की एक और मैं बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी कि गप्टिल ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चांसलेस कह लें कि नहीं खेला। उन्होंने चांसलेस नहीं खेला ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके काफी कैचेस मैंने देखे हैं जो ड्रॉप किए हैं। नवाज का, मोहम्मद नवाज का वेरी फर्स्ट बॉल पे पॉइंट पे कैच छोड़ दिया, कासिम अकरम ने ड्रॉप किया, कासिम ने एक कैच छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कराची की हारने की एक ये भी वजह हो सकती है। That's quite possible। ज़ाहिर है फिर वही बात है कि इंशाल्लाह when we are done, जब हम राउंड रॉबिन मैचेस से निकल चुके होंगे तो फिर ज़रा हम तमाम टीमों की परफॉर्मेंस पे जो है वो नज़र डालेंगे। कराची और कोयटा जो बज़ाहिर इस वक्त लग रहा है कि ये 2 टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, एक बार फिर से देखिए एक दफ़ा कोई टीम मिस आउट हो जाती है। वी नो फॉर अ फैक्ट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है उनका, बट दे डिड मिस आउट वंस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, दे केम बैक प्रीटी स्ट्रॉन्ग। लाहौर का जो रिटर्न हुआ है आफ्टर सीजन 4, सीजन 5 इन फैक्ट, दैट हैज़ बीन अमेजिंग। लेकिन कराची और कोयटा देयर समथिंग रॉन्ग। ज़ाहिर है हम गाहे बागाहे अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे, लेकिन 1-2 प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे इसके हवाले से। और लाला माशाल्लाह लग रहा है अब शॉट लगने शुरू हो गए हैं, टू लिटिल टू लेट। वैसे शाहीन की जानिब से 2 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं, 112 रन चाहिए हैं 37 गेंदों पे। लाला पिछला ओवर अगर आपने देखा हो, छक्का मारने के बाद शाहीन ने 3 डॉट बॉलें खेली और एक ही अंदाज से वो बल्ला घुमा रहे हैं। वो गोल्फ की जो स्विंग जो होती है, लग रहा है ये हफीज़ के साथ काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। फिर उस ओवर में मुजीब के पहली बॉल में छक्का लेने के बाद बाकी 5 गेंदों पे सिर्फ 2 रन आए। सो अभी आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, वरना देखिए यहाँ तो शायद आसानी ये है कि कलंदर्स क्वालिफाई कर चुका है। ये कोई मुश्किल मैच होता तो ये स्ट्रैटेजी के लेने के देने पड़ जाने थे लाला। अब मेरे ख्याल में एक बार शाहीन इस प्लान के साथ आया क्योंकि नीचे बैट्समैन थे और आते ही कोई जो प्रॉपर होते हैं वो इस तरह चलाना नहीं शुरू कर देते, जिसकी वजह से शाहीन हर बॉल पे चांस ले रहा था। शुरू में बॉल आ नहीं रहा था क्योंकि ज्यादा आप मैच के अंदर आपकी प्रैक्टिस से भी नहीं होती। बैटिंग मैच जितने भी आप नेट कर लो, लेकिन मैच प्रैक्टिस बैटिंग प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट होती है। चलाने की कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश पे दाद देनी चाहिए अदील, वरना मैं आ रहा हूँ सीधा स्टूडियो तुम्हारे पास। लाला आप हमारे भाइयों की तरह हैं, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं शाहीन शाह अफरीदी से। जी जी जी। आजकल की में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली टीमें ये यूज़ करती हैं कि एक लो वैल्यू विकेट जो है ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप लंबा स्कोर कर रहे हैं चेज़, और अगर आपकी बैटिंग 2-3 इकट्ठे आउट होते हैं तो यही होता है कि लो वैल्यू विकेट जाए और राइट फ्रॉम द वर्ड गो वो जाके कोशिश करे कि मैं थोड़ा सा मोमेंटम दे दूं टीम को। ऑब्वियसली उस तरीके से स्टार्ट में उसको स्टार्ट वो नहीं मिला। अगर वो शुरू में भी उसके 2-3 लग जाते तो शायद अब ये जो डिफरेंस हमें 20 रन का नज़र आ रहा है ये ना होता। बट स्टिल आई थिंक वो लाला की बात बिल्कुल ठीक है कि डिसीजन करने से नहीं डरना चाहिए आपको। राइट, कोई भी डिसीजन करना अदील छक्का हो गया, क्योंकि ऐसे ही आप जो है वो ऐसे ही आप मेरे ख्याल में अपना पोटेंशियल एज ए प्लेयर और एज ए टीम आपको पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं या मैं कितना कर सकता हूँ। तो आई थिंक स्टिल वी शुड जस्ट बैक हिम। चले नहीं वी ऑल इस वक्त वो मौका है। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास चांस है, देखें आप सिक्योर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, यू हैव गॉट ऑल द चांस एंड यू कैन टेक एडवांटेज। और बिल्कुल लो वैल्यू विकेट की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि चल गया तो जबरदस्त हो गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, पीछे बैठे हुए हैं बैटर्स जो कर सकते हैं। एंड ये आखिरी ओवर जो गुजरा है, दी 14th ओवर जो गुजरा है वो 18 रन्स का आया है। सो विच मीन्स कि लाहौर कलंदर्स के लिए चल तो रही हैं चीज़ें, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। 33 बॉल्स पे 98 रन्स दरकार है, विच मीन्स लाहौर कलंदर्स के लिए कहानी बहुत मुश्किल हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल अब तक 4 छक्के मार चुके हैं, 4 छक्के मार चुके हैं। नहीं बिल्कुल, वो जाहिर है अब तो घर में हम जी बोलिए इमाम कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं। मैंने कहा हम भी देख रहे हैं, हमें भी पता है 4 छक्के मार चुके हैं।
ये नहीं, वो अदील ने उन्होंने पहले बोला था कि 2 छक्के और इस तरह कुछ कहा। हाँ नहीं 2 छक्कों के बाद फिर 2 और मारे हैं उसने, लेकिन इरम को बेसिकली इमाम बता ये रहे हैं कि किसी दिन लाला ना आए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रोग्राम में, समझिए आप। बस इमाम चुप नहीं रह सकता बस। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ऐसा करते हैं, आज के होने वाले दूसरे मैच के हवाले से बात करते हैं। याद रहे जी, आज मुकाबला होने वाला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से, आई मीन क्वालिफिकेशन और एलिमिनेटर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। कैसे, ये आपको हम अभी बताते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों टीमों के दरमियान जरा हेड टू हेड की बात हो जाए जी, तो 12 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। मुल्तान सुल्तान हैज गॉट द एज, 7 दफा वो जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 दफा जीतने में कामयाब हुआ है। और अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, पॉइंट्स टेबल पे जरा हम नजर डालते हैं कि पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या हो सकती है इस मैच के बाद। देखिए जी, लाहौर कलंदर्स आज का मैच तो हमें जीतता हुआ नजर आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि उनके तो 8 मैचेस के बाद 12 पॉइंट्स ही रहेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाता है, दे विल कंसोलिडेट देयर पोजीशन टू प्ले द क्वालिफायर। क्वालिफायर याद रहे जी, प्ले ऑफ में वो टीम होती है जिसके पास दो ऑप्शन, 2 होती हैं अपॉर्चुनिटीज। वो क्वालिफायर 1 हारने के बाद भी एलिमिनेटर 2 जो है वो खेलती है। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाता है, दे विल मूव टू द सेकंड पोजीशन और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो एलिमिनेटर 1 वाली पोजीशन पे ले आएंगे। सो बोथ द टीम, इट्स नॉट अ डेड रबर एट ऑल। यस, बोथ द टीम मे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ, लेकिन अभी बहुत क्रिकेट इनको खेलनी है। और जहां तक पेशावर ज़ल्मी का ताल्लुक है, जो वो अभी का मैच फिलहाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, सो हम बार बार ये बात बता रहे हैं, इफ दे विन इट दिस मींस कराची किंग्स PSL 8 आउटिंग इज ओवर। एक डेड रबर उनको आखिर में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेलना है। मजीद बात करेंगे आने वाले इस मैच के हवाले से इस ब्रेक के बाद। मिलते हैं आपसे विद जोर का जोड़। या वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो 19 गेंदों पे 63 रन चाहिए लाहौर कलंदर्स को मैच जीतने के लिए। और वहाब रियाज के ऊपर सिकंदर रजा ने आते ही मारधाड़ शुरू कर दी है। 1 छक्का और 1 चौका जो है वो अपनी पहली 2 बॉलों पे जो है लगा चुके हैं। और मैच तो वैसे अभी भी इनके हाथ से निकल गया, बट पॉइंट ये है कि कलंदर्स मजीद कितना स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम भरपूर मुबारकबाद में, पता नहीं लाला अभी हैं हमारे साथ या नहीं है, आई डोंट नो, अगर हमें बता दें, कंफर्म कर दें। अभी लाला नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, लाला आएंगे वापस इंशाल्लाह। उनको हम मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली 50 जो है वो स्कोर कर ली है। सो ठीक है जी, लड़का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और हम जिस तरह बात कर रहे थे कि चिप इन डाउन दी ऑर्डर, चिप इन करना चाहिए। सो इमाम, गुड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर्स। बाकी तो सब चल ही रहे हैं लाहौर कलंदर्स में, अब ये भी हो जाए डाउन दी ऑर्डर, इस तरह की बैटिंग भी मिल जाए तो बल्ले बल्ले। जी देखें, बिल्कुल हर चीज़ प्रोसेस और क्लियर जो है ना, क्लैरिटी से बहुत सारी चीज़ें, जो मुश्किल चीज़ें भी होती है ना, समटाइम्स वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि एक टीम का एक माहौल बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा बना हुआ है। एक जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी कहा था कि एक पता लग रहा है कि शाहीन के हाथ में सारी चीज़ें हैं, कैप्टनसी के जो काफ़ी रोल्स उसके हैं, और एक खुली छूट दी है कि यार ये आपकी टीम है और आप इसको लीड करो और आप इसको अच्छे से अच्छा लेके जाओ। और शाहीन उसी तरह दिख रहा है कि तो अपने आप को प्रमोट कर रहा है और अपनी बैटिंग को भी स्किल्स दिखा रहा है। तो जब एक टीम का माहौल अच्छा होता है, जब आपको बैकिंग इतनी अच्छी मिलती है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है कि जहाँ पे आपको स्कूल बॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, आपको एक पूरी बैकिंग मिलती है और आपके जो फेलियर्स हैं उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसी चीज़ें आने को आ सकती हैं। और देखें, शाहीन को बैटिंग का शौक तो बहुत अरसे से है, और इसके बाद ये है कि अपॉर्चुनिटी उसको मिली है, उसको बैकिंग मिली है, तो उसने प्रूफ भी कर दिया कि यार वो अच्छी इनिंग्स भी खेल सकता है। चलें जी, अभी जरा बात करते हैं जी सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। दोनों टीमें जब इससे पहले आमने सामने आई थी 19 फरवरी को, तो फिर मुल्तान सुल्तान ये मैच 52 रन से जीतने में कामयाब हुआ था। लेकिन सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी अभी जो है वो तब्दील हुई है, बिकॉज मुल्तान सुल्तान अपने बैक टू बैक, मिसबा मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अपने बैक टू बैक 2 मैचेस जो है वो हार चुका है। एंड यूनाइटेड इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ 2 विक्ट्रीज, 2 कामयाबियों के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे एंड्स यूनाइटेड के जो हैं वो कवर हो गए हैं।
अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखते हैं मिसबा, एहसानुल्लाह विकेटें ले रहे हैं, रिजवान भी रन्स बना रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग आपकी नज़र में फॉर मुल्तान सुल्तान? इज़ इट के रायली रूसो ने कुछ रन स्कोर नहीं किए हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। शान मसूद तो खैर वैसी काफ़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस उनकी रही है इन दिस टूर्नामेंट। क्या डायग्नोसिस आपका होगा मुल्तान सुल्तान का? बिकॉज वाकई वो जो शुरू में लग रहा था कि ये तो श्योर शॉट क्वालिफायर खेल रहे होंगे जो क्वालिफायर 1 होता है, लेकिन नाउ ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद उनको डिसलॉच करके नंबर 3 पे ला सकता है। देखिए, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था मुल्तान सुल्तान के हवाले से कि 2 प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके, और उनके कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा एक मैच साइड पे कर देते हैं, और वो है रिजवान और दूसरे नंबर पर रैली रोसो। क्योंकि रैली जो है वो एक दूसरे को ये कम्प्लीमेंट करते हैं, या दोनों खेलते हैं। रिजवान को टाइम मिल जाता है और रैली बहुत ही एक्सप्लोसिव राइट फ्रॉम द स्टार्ट खेलता है। आपने देखा कि पिछले 2 मैचों में रैली उस तरीके से नहीं खेल रहा, तो रिजवान ने भी स्ट्रगल किया। और वो जो 180 प्लस पे अगर आपने स्पेशली जब आपने चेज़ करना है, और आपका बैट्समैन ऐसा बैट्समैन जो आके अपोजिशन पे अटैक करता है और उस रन रेट को ले कर चलता है, वो अगर उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो फिर प्रेशर रिजवान पे आता है। और वो थोड़ी सी रिजवान की अप्रोच भी मुझे लगता है कि चेज़ में उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप ये नहीं कर सकते। इवन अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स लास्ट मैच में जो हमने पहले भी बात की कि आप पावर प्ले में वीज़े आता है 6 ओवर करने, तो आप उसको भी चांस नहीं ले रहे। एंड देन यू नो कि यार राशिद खान ने आना है इसके बाद, और फिर उनकी डेथ बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उनको देखना है, और उसको उस टीम के को देखते हुए प्लान करना है कि मैंने किस टाइम पे अपनी गेम को चेंज करना है। सारी टीमों को आप एक ही फार्मूले के साथ नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इनके लिए। और टीम डेविड भी आए हुए हैं, तो मे बी वो आज खेलें। उनके आने से भी काफ़ी इनकी बैटिंग लाइन बेहतर होगी। वो ज़ाहिर है, सबको पता है कि वो जिस तरह की रेंज है उनकी शॉट्स की, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आई थिंक कि दोनों टीमें मोर और लेस एक जैसी टीमें ज़्यादा बैटिंग पे खेलती हैं, बॉलिंग ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लाहौर की तरह की इनकी बॉलिंग है। और आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त एक मैच मुझे लगता है कि सही है। एक आज पता चलेगा कि दोनों में से कहाँ कौन सी टीम किधर स्टैंड करती है। मुल्तान भी मेरे ख्याल में थोड़ा आएगी, तगड़ी आएगी। 2 मैच वो उनके ख़राब हुए, तो आज वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस मैच में कम बैक करें। बिल्कुल। और मैं एंडी फ्लार का जो है वो इंटरव्यू भी पढ़ रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुल्तान रिक्वायर करता है वो मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की अच्छी पार्टनरशिप रिक्वायर करते हैं, विच जो उनके हिसाब से मुल्तान सुल्तान इज़ मिसिंग। बट इमाम पिछले मैच में एक डिसीजन लिया बैटिंग ऑर्डर में और उसामा मीर को 1 डाउन भेज दिया। मुझे लगता है कि वो क्या वो वाज इट अ पैनिक बटन, एंड व्हाट वाज इट, व्हाई? देखें, जब सामने वाली टीम में एक थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो, तो उसके बाद उसको टैकल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सब जो सिचुएशन थी वो क्रिएट की गई थी कि जैसे आज शाहीन को ऊपर भेजा है कि अगर उनको 180 था और रिजवान जो है वो टाइम ले रहे थे कि अगर उसामा मीर के 2 से 3 राशिद खान को छक्के लग जाते हैं, क्योंकि उसामा मीर जो है स्पिनर्स को अच्छी हिटिंग करता है, मिड ऑन मिड विकेट पे उसके अच्छे शॉट्स लगते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कि आपके पास जब एक प्रॉपर इतनी लंबी बैटिंग है, खुशदिल, मिलर, पोलार्ड, रोसो, तो आपको उन्हीं से चांस लेना चाहिए। और देखें, इन टूर्नामेंट्स में आपके जो नीचे वाले बैट्समैन है ना, तो आपको बैटिंग नहीं मिलती, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो PSL में होते नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस होते हैं। तो बड़ा एकदम मुश्किल सा सिनेरियो हो जाता है इवन बैट्समैन के लिए कि जो बाहर बैठा होता है उसको जब आके एकदम गेम खेलनी पड़े तो प्रैक्टिस सेशंस में इतनी बारियां नहीं मिलती, तो ये होता है कि मुश्किल हो जाती है चीजें। लेकिन और एक उनका अपना थिंक टैंक है, उनकी एक अपनी सोच है। मगर पर्सनल मेरा बिलीव था कि अगर रायली रूसो आते और उसके बाद जो इनका एक सेम पैटर्न है, देखें, जिससे आपकी सक्सेस है वो उस सक्सेस रेट को मत भूलना चाहिए। वही सक्सेस रेट आपको, उसी स्ट्रेंथ, वही आपकी जो जीतने का राज है मुल्तान सुल्तान का, वो उनकी हैवी बैटिंग लाइनअप है। मगर मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक ही मैच के लिए था,
क्योंकि राशिद खान के वो 4 ओवर्स थे कि अगर इन 2 ओवर्स में हम टारगेट कर लेते हैं राशिद को और हमारी विकेट अगर उसामा आउट भी हो जाते हैं तो हमारे बैट्समैन पीछे सेफ रहते हैं। ये भी एक बुरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है मुल्तान सुल्तान की, तो मैं मुल्तान सुल्तान की टीम को तो मैं हमेशा चाहूंगा कि रायली रूसो और इस तरह इनका सेम पैटर्न से ही आए। इरम, थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान की अगर आप इन 2 डिफीट्स की बात करें, ज़ाहिर है जहाँ बहुत सारी आप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं, कुछ टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग भी देखें। 6 दिन मुल्तान सुल्तान वाज नॉट प्लेइंग एनी गेम, यानी उनका जो पिछला मैच वो हारे उससे पहले उनका 5-6 दिन का जो है वो ब्रेक था। यू रियली थिंक इस तरह की लीग्स में दैट रियली मैटर्स, आपकी जब 6 दिन के लिए यू 5 डेज यू हैव एन ऑफ डे और फिर उसके बाद जब दोबारा आते हैं तो फिर चीज़ों को गैदर करने में प्रॉब्लम हो सकती है? जी बिल्कुल, इस चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन ये है कि इन 5 दिनों में वो क्रिकेट से तो दूर नहीं रहे होंगे। क्रिकेट में वो प्रैक्टिस वगैरह तो करते रहे होंगे, हाँ, लेकिन मैच का जो है वो एक अलग माहौल होता है, एक वो मैच का अलग सिनेरियो होता है। मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी कह लें कि यहाँ तो जब बैक टू बैक मैचेस होते हैं वो भी चीज इफेक्ट करती है टीम पे, और जब बहुत ज्यादा लंबा रेस्ट हो जाता है मुझे लगता है वो भी बिल्कुल ईजी होके, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बॉडी फ्रेश भी होती है। और मेन चीज होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन चीज जिस दिन जो टीम अच्छा खेल जाती है वो टीम जीत जाती है। बाकी मुल्तान सुल्तान की जहां तक बात है वो अपनी प्रैक्टिस सेशंस करते रहे हैं और बहुत अच्छी टीम है। मैंने इसलिए आज एक मैं चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि मैंने इसलिए एक चीज ऐड की, मैंने मुल्तान सुल्तान को आज इसलिए कहा कि वो जीतेगी क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के पास थोड़ा सा आज बॉलिंग उनकी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच हमने कल वाला देखा है जहां पे यॉर्कर्स की जरूरत थी वहां पे मुझे रुमान रईस के अलावा किसी ने एक यॉर्कर नहीं, क्योंकि आप अभी तक ये पूरे पीएसएल में देख लें जब जब यॉर्कर किया गया तो वो यॉर्कर इफेक्टिव रहा है, वो बैटर के अगेंस्ट गया है। और मुल्तान सुल्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, एहसानुल्लाह है, अब्बास हैं, उसामा मीर हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है बैटिंग भी मुल्तान की अच्छी है, रायली है, मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद है, टिम डेविड पे आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि आज मुल्तान की टीम जो है ना वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, और इरम ने कहा जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तो अभी लाला होते ना तो लाला फिर कहते हैं इरम ये क्या बातें बता रही हो हमें, ये हमें पता है। वैसे सवेरा जब हम टिम डेविड को देखते हैं तो उसको जब तरक्की करता हुआ देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है ना अपना कोई बच्चा होता है जो फिर बड़ा हो रहा होता है और अच्छा कर रहा है। हैरी ब्रूक के लिए भी, हैरी ब्रूक सीरियसली लाइक, और अच्छी बात ये है कि ये बड़ी एक्नॉलेज भी करते हैं ना इस बात को। टिम डेविड आई मीन सिंगापुर, आई मीन वो तो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है नेचुरली, बट a Singaporean guy making his name in Pakistan Super League and then making it to the IPL. I think he got an amazing contract and now for Australia. So अच्छी खुशी होती है, दिल जाहिर सी बात है खुशी होती है। मिसबा जिस तरह हम बात करते हैं कि ये लीग्स जो कि आपके लोकल टैलेंट को नर्चर करने के लिए तो ज़रूर, या आपके लोकल टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म ज़रूर देती है, पर दुनिया के और लोकल टैलेंट को, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इंग्लिश क्रिकेट की ज्यादा जो है इंग्लिश क्रिकेट के प्लेयर्स को निकाल कर दे रही है सामने कि ये ले भाई आपको दिख नहीं रहे अपने काउंटी में, हमें दिख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक के इंग्लैंड वाले भी इस अपॉर्चुनिटी को स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्लेयर्स सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें और उनको वो कोशिश करते हैं कि कभी भी उसमें रुकावट ना हो। और मेरे ख्याल में उनके जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे खेल के गए उनकी परफॉर्मेंसेस आपने देखी। हैरी ब्रूक आए, वो यहाँ पे खेल के गए और दोबारा जब वो इंग्लिश टीम के साथ आए तो ही वाज द डिफरेंस पाकिस्तान की और उनकी क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में वो पूरी सीरीज ही वो ले गए। तो आई थिंक एक और वजह जो मैं यहाँ पे ज़रूर देखूँगा कि जब आप फॉरेन प्लेयर्स लेते हैं तो वो फिर आप उनको कंसिस्टेंटली खिलाते हैं, उनको एक नंबर देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी इन फ्रेंचाइज़ों की जो भी मैनेजमेंट है या कोचिंग स्टाफ है उनकी है कि भाई जब आप अपने प्लेयर्स को भी खिलाते हैं तो आप देख लें कोयटा में और कराची में हो क्या रहा है। आप यानी अपने सीनियर प्लेयर्स को भी क्या कर रहे हैं, कभी 8वें नंबर पे जा रहा है, कभी नंबर 3 पे जा रहा है, म्यूजिकल चेयर बनाई हुई है। बिल्कुल, आपके इमर्जिंग प्लेयर्स ऐसे ही हैं जैसे वो खानापुरी 11 में बस नाम आपने लिखा हुआ है और आप उससे कोई जो है ना उसको एक्सपोजर भी नहीं दे रहे, उसको बना ही नहीं रहे। तो ये चीज़ें हमारी भी मेरे ख्याल में गलती है इसमें। हमारे लोगों को देखना चाहिए कि भाई अपने प्लेयर्स जो हमारा फ्यूचर है
उनको भी उसी तरह श्योरिटी दें, उनको भी उस तरह कंसिस्टेंट रन दें जो उनका पोटेंशियल है। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। Excellent, great. चलें जी, मिसबा, इमाम, इरम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल टॉक। काश लाला भी होते, उनको हम बनफ़्स नफीस मुबारकबाद देते हैं। हम बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफ एयर डिस्कशन भी कर रहे थे, वो लाला जब आते हैं कल तो फिर हम उनसे बात करेंगे ये। लेकिन बहरहाल जी, ऑलमोस्ट द मैच इज अबाउट टू बी ओवर। कलंदर्स दे लीड जी, आखिरी ओवर, यस, 41 रन्स ऑफ 6। सो अब तो थ्योरेटिकली भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मैच जीतना। तो इसका मतलब ये कि कराची किंग्स इज आउट ऑफ द PSL। मतलब आपको कोई उम्मीद थी? वक्त खत्म हो गया जोर का जोर का। मुझे और अदील को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।